तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि कर्मा का फल हमेशा मिलता है। यदि वो आज सुखी हैं, यदि वो आज कष्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कष्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये देते हैं उसमें कि कुंती जी जब पूरा युद्ध हो गया था तो कुंती जी ने, प्रभु कृष्णा ने कहा कि मैं अब द्वारका जा रहा हूँ, उसके पहले आप लोग को जो मांगना है वो मांग लो। तो कुंती जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतना दुख देना कि आप आ सको, क्योंकि जब दुख होता है तभी हम ईश्वर के करीब जाते हैं। तो आप सबसे बड़े भाग्यवान हैं कि आपको कृष्णा के पास जाने का सौभाग्य मिल रहा है, या अपने डिवाइन पावर के समीप जाने का सौभाग्य मिल रहा है। आप कष्ट में हैं इसलिए तो आप डिवाइन को पुकार रहे हैं, क्योंकि कुंती जी का भी मानना है कि यदि हम सुख में रहते हैं, यदि हम समृद्धि में रहते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हम डिवाइन के दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम फिर मस्ती में आ जाते हैं। जब हम मस्ती में आते हैं तो हम किसी का भी बुरा करने से डर नहीं लगता हमको, हमें लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है और हम दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं। ये एक सोच डेवलप होती है लोगों की। इसीलिए कुंती माता ने यही कहा था कि हे कृष्णा, मुझे इतना दुख देना कि मैं आपको याद कर सकूं और आप मेरे पास आ सको। एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि जब देवकी माता को 14 साल बाद, कृष्णा की 14 साल बाद वो कंस का वध करते हैं और देवकी माता को जब बाहर निकालते हैं जेल से, तो देवकी माता उनको पूछती है कि 14 साल लगा दिए, आप तो प्रभु जी हैं, आपने इससे पहले आपने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? तो प्रभु जी ने कहा कि 14 साल का वनवास तो आपने भी मुझे दिया था, तो 14 साल तो आपको भी रहना पड़ेगा वहाँ पर। तो फिर बोले कि फिर ये कहाँ है, कौशल्या माता कहाँ है? तो बोली कि जिन्होंने मुझे बड़ा किया, जो 14 साल मेरे प्यार से दूर रही, जो मेरी ममता के लिए तरसती रही 14 साल, मैं यशोदा माता, मेरी कौशल्या माता है। तो ये सारे कर्मों के खेल है। प्रभु जी का बताने का मतलब यही है कि ये सारे कर्मों के खेल है। आप इस बात पे यदि ध्यान देंगे कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लोग हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अभी मस्ती में है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने कुछ अच्छे कर्मों के फल अभी इस समय भोग रहे हैं। पर आपने कोई कर्म किया ऐसा किसने बताया? आप तो उनकी साजिशों के शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ प्रभु जी कहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने मेंटल बैलेंस के लिए आपको ऐसे लोगों से या तो दूर चले जाना चाहिए, या तो अपनी लाइफ में से उन लोग को दूर कर देना चाहिए, या फिर अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक अंगुली मार था, वो हमेशा लोगों की अंगुलियां काट देता था जो भी उस रास्ते से जाते थे। बुद्ध जी बोले कोई बात नहीं, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। तो सब लोगों ने बोला नहीं प्रभु जी, आप इधर से मत जाइए, वो अंगुली मार बहुत बड़ा राक्षस है। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ये सारा खेल मानसिकता का है। उस मानसिकता को यदि हम ठीक कर देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है आपने पाप किया इसलिए कर्म भुगत रहे हैं, आपने उनको ये करने का चांस दिया है इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। या तो आप उनके पापों का बढ़ते हुए का खेल देख लीजिए, या तो अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाइए कि आप अपने काम पर इतना फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे इतना फोकस कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट न करें। चलिए, ये तो आप लोगों के साथ मेरी एक छोटी सी गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई। आप लोग चाहें तो इस पर बिल्कुल अपनी भी राय रखिए, क्योंकि यहाँ से मैं अकेले बात कर रही हूँ, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो वहाँ से आप मुझसे बात करते हैं। सो स्वीट, है ना? तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि हमारे महादेव जी हमारे लिए क्या ला रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। एकादशी पर और महादेव जी के दिन हम जनरल रीडिंग इसलिए लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं महादेव जी सबके लिए एक जैसे प्यारे प्यारे मैसेजेस दे दें। ठीक है, तो चलिए फिर भी लेकिन हम लोग एनर्जी ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपकी एनर्जी इसमें फील नहीं हुई ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, लेकिन सजेशन ज़रूर ले लेना। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट्स जब आते हैं मैं सब पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ आप लोग को रिप्लाई करूँ। सॉरी कल मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, सोचा भी एक बार दे दूँ, लेकिन वाह, न्यू बिगिनिंग,
और वो भी स्पिरिचुअल के साथ। तो यहाँ डिवाइन पावर के महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि भक्ति का मार्ग चुनिए। भक्ति का मार्ग चुनोगे तो आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे। वाह, एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या लोगे बताओ, कितना सुंदर कार्ड दे दिया महादेव जी ने। वाह, स्टार सीड हो, फिर काहे के लिए रोते हो बताओ। स्टार सीड हो ना, फिर रोना नहीं है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। हनुमान जी को जब सब काम करने थे प्रभु जी के, तब क्या हो गया, एक्चुअली उनको जन्म से ही बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई थी, लेकिन वो बाल्यावस्था में होने के कारण उन शक्तियों का वो सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हो गया, फिर ऐसे टाइम पर उनकी शक्तियों को उस समय हाइड कर दिया गया था। हाइड करने से क्या हो गया कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनके अंदर की पावर क्या है। फिर जब उन्हें कोई बताया कि ये पावर है आपके अंदर वो पावर है, उसके बाद हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। प्रभु श्री राम जी की सेवा में उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु भक्ति को ही सर्वस्व मानते हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लो। चलो, अब मैं इनको कोही को सीधा नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि वही कार्ड उल्टे आए हैं जिन्हें उल्टा ही आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैं इनको सीधा नहीं कर रही हूँ। अब चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि बोलूँ कि आपकी जो न्यू बिगिनिंग हो रही है वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, चाहे वो आपका परिवार हो। यहाँ पर एंजल्स, जो लोग मानते हैं उनको एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग महादेव जी को मानते हैं उनका महादेव जी का सपोर्ट मिल रहा है। जो माँ भगवती को मानते हैं माँ भगवती का सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन पावर का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक वाइट जो कबूतर है वही डिवाइन है, और जो आपको कुछ मैसेजेस देते रहते हैं और आपके सारे एलिमेंट्स को वो बैलेंस कर रहे होते हैं। और ये जो हाथ है वो डिवाइन का हाथ है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से कमल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी सिचुएशन में यदि आप प्रभु जी की भक्ति करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। देखिए, एक ना लॉ ऑफ एट्रैक्शन का नियम आपने सुना होगा। क्या आप लोग लॉ ऑफ एट्रैक्शन को जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। यदि आप लॉ ऑफ एट्रैक्शन को जानते हैं तो आपका माइंड का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ पे आपका फोकस रहेगा वही चीज़ आप रिसीव करोगे। तो यहाँ पर आपकी इच्छा है कि आपका परिवार सुखी रहे, आपका परिवार समृद्ध रहे, हर चीज़ों में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अच्छे हेल्थ की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ों पे यदि आप फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। महादेव जी का यही कहना है कि ऐसे लोग जो डेविल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दिखाते कुछ है होते कुछ और है, जो आपकी लाइफ में अड़थड़े लाते हैं, मतलब रुकावटें लाते हैं, या आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, आपको एक बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं, अपने कहना चाहिए कि एक उलझुल बातों में आपको उटपटांग बोल बोल के आपको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन का यही कहना है। देखिए, ये कार्ड सीधा आया है तो ये कार्ड उल्टा आया है। यहाँ पर भी एक दो कपल है, यहाँ एक कपल है और जिस पर एंजल्स की ब्लेसिंग है। यहाँ भी एक कपल है लेकिन साथ में डेविल है, और ये कार्ड अब उल्टा हो गया है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि ऐसे लोगों को कितना दाना पानी देना है। देखो, एक यदि डॉग है, आप उसको रोज दूध रोटी दोगे तो वो डॉग रोज आपके घर पर आएगा और वो रोज दूध रोटी खा के जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिसको आप चारा दोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ डेविल को रोज याद नहीं करना है, ऐसे लोगों को याद ही नहीं करना है जिन्होंने आपको तकलीफें दी हैं, ऐसे लोगों को याद ही नहीं करना है जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया हुआ है। किसको याद करना है? एंजल्स को याद करना है। एंजल्स को याद करके एंजल्स कॉलिंग करना है, एंजल्स से सपोर्ट लेना है, एंजल्स से प्रोटेक्शन लेना है, ताकि आप अपने लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर सकें जिस मुकाम के लिए आप बने हों। अब मैं देख रही हूं कि आपके अंदर एक योद्धा वाली शक्ति आ रही है, आपके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति आ रही है, क्योंकि ये कार्ड फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब आपको ऐसे लोगों के लिए खड़े होना है, क्योंकि कृष्णा जी ने भी क्या कहा था उन लोगों को, अर्जुन लोगों को यही कहा था कि भले उस साइड भी तुम्हारे ब्रदर्स लोग हैं,
गुरुजन हैं, लेकिन यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो आपको उनका साथ नहीं देना है। गलत लोगों का साथ देने वाले भी गलत ही कहलाते हैं। जबकि आप जानते हैं कर्ण कैसे थे? कर्ण कैसे थे? वो दानवीर थे, योद्धा थे, उन्हीं के ही सगे भाई थे, लेकिन खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन के साथ थे। तो यहाँ पर यही बताना चाहती है डिवाइन पावर आपसे कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बातें रखो, अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन करो, ऐसा कम्युनिकेशन जो क्लियरली जाए, आपके थॉट्स क्लियर जाए। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो परेशान हो जाए या वो उलझन में पड़े। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बोली गई हर चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि आप रात को सोते समय भी रिमाइंड करते हो, जगते हुए भी रिमाइंड करते हो, और ये सोचते हो कि मैं उनको कैसे प्रति उत्तर दूँ, और जब टाइम आता है तो उत्तर भी नहीं दे पाते हो आप। और इस कारण क्या हो जाता है, जो आपके इतने सारे वर्क हैं, जो इतनी सारी आपकी न्यू बिगिनिंग का टाइम है, आप उसमें थक हार के बैठे हो और उतने सारे काम भी पड़े हुए हैं पेंडिंग, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ जा ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर डिवाइन पावर कह रही है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बिगनिंग भी है, फाइनेंशियल बिगनिंग भी है। ये दोनों बिगनिंग आपके लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ला रही है। तो महादेव जी यही कहना चाहते हो कि इतने बड़े स्टार सीड हो तो आप ऐसे लोगों से मूव ऑन कर जाओ जो लोग आपकी लाइफ में उलझने पैदा करिए। कोई कर्मा है, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग किसी लोग को टारगेट ही बनाता, उनका उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि उसको उसी में मानसिक शांति मिलती है कि अरे आज तो किसी को टारगेट ही नहीं बनाया, चलो किसी को पकड़ते हैं और टारगेट बनाते हैं। और जो लोग सॉफ्ट होते हैं, जो लोग ज़्यादा प्रति उत्तर नहीं देते हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हैं, लोग ऐसे लोग को ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर देकर उन पर ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है यदि आप मूव ऑन भी हो जाते हो तो बार बार उन चीज़ों को याद मत करते रहना, ठीक है? उनको बार बार याद नहीं करना, उनको छोड़ ही दो, अपने दिमाग से छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जिस चीज़ को आप चारा देते हो, जिस चीज़ को रोज़ दाना पानी देते हो, वही आपके पास बार बार आता है। तो ऐसे लोगों को याद ही नहीं करना है। क्यों अपनी परेशानी करनी है? क्यों अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है? महादेव जी बता रहे हैं कि तुम्हारा जन्म बड़े बड़े कामों के लिए हुआ है, क्योंकि आप स्टार सीड हो। यहाँ पर आपको बहुत बड़े काम करना है, आपको यहाँ कुछ क्रिएट करना है, लोगों को कैसे लाइफ में बैलेंस करना है वो सिखाना है, किस तरह से दुनिया में प्रभु की भक्ति के लिए आपको तप करना है, ये आपको सिखाना है लोगों को। आपको यहाँ पर प्रभु के कार्य करने के लिए भेजा गया, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है। और महादेव जी आपको यही बताना चाहते हैं, इस काम को करने के लिए आपको रेडी होना है, न कि लोगों के द्वारा आप जो छले गए हो उस पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि ऐसे लोगों से मूव ऑन हो जाओ। ये कार्ड ही वही बता रहा है, अब मूव ऑन हो जाओ वहाँ से, ठीक है? सॉरी। तो चलिए अब आर्च एंजल के मैं कुछ कार्ड लेती हूँ और महादेव जी के नाम पर हम देखते हैं आर्च एंजल्स के कार्ड हमें क्या बात है। महादेव जी प्लीज़ गाइड अस, महादेव जी प्लीज़ गाइड अस, आर्च एंजल प्लीज़ गाइड अस। चलो अब हम लोग गाइडेंस लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। एक्चुअली इसी में ही सारे गाइडेंस तो आ ही चुके हैं, एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को छोड़ भी दिया है, दिमाग में लाना भी छोड़ दिया है, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को अभी तक दिमाग से नहीं निकाला है, तो समझ लेना आप आज भी उनको दूध रोटी दे रहे हो, मतलब बार बार उनको याद कर रहे हो। और जिनको याद करोगे उन्हीं को मैनिफेस्ट करोगे। बेटर है ऐसे लोगों को याद ही मत करो, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उनको देखेंगे। एम्परर का कार्ड है आप लोग के लिए, तो वाह ब्यूटीफुल। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक कार्ड से। 6 ऑफ रफेल क्या कहना चाहते हैं? अब वो कहना चाहते हैं कि आपके इस टाइम पर जब आप अपनी इस नई जर्नी पर यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को आपसे मिलवाया जाएगा जो बहुत काइंड रहेंगे, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है? तो हो सकता है बहुत सारे लोग के लाइफ में ऐसे लोग, या आप चाहे तो आज कॉल भी कर सकते हैं ऐसे लोगों को।
नाइन ऑफ रफेल का कार्ड यहाँ ये कहता है, मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस ऐसे टाइप के डेविल लोगों को बार बार याद करना नहीं है, क्योंकि अब आपको वो इच्छाएं रखनी है जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, ऐसी विशेष को आपको सोचने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसे विशेष सोचते हैं तो आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बहुत जल्दी देखने वाले हो। और जब देखो, जिन खुशियों को हम लोग अपने लाइफ में देखना चाहते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाती है तो हमें खुशियाँ होती हैं। और रफेल, नाइन ऑफ रफेल का कार्ड यही कहता है कि उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में रियली देखने वाले हो। तो देखिए, जो फोकस करोगे वही मिलेगा। आपको दुख में फोकस करोगे तो लॉट ऑफ सारे जगह दुख दुख दिखने लगेंगे। यदि आप खुशियों की तरफ, अपने विशेष की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगोगे। नाइट ऑफ माइकल का कार्ड यही बताता है कि अब आप स्ट्रांग बनने वाले हो, कमिटेड बनने वाले हो, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप हर काम को बहुत अच्छे से पूरा करने वाले हैं और आपका टाइम आ चुका है अपनी नई यात्रा को स्टार्ट करने का। टाइम टू मूव क्विकली, बहुत जल्दी आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इन सारी सिचुएशन में से, और उस सिचुएशन को क्रिएट करना है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये मेडिटेशन करने से पता चलेगा। यदि आप इमोशनली अपने आप को हर्ट करते रहोगे तो इससे आप और कोसों दूर होते रहोगे। चूज लॉजिक ओवर इमोशन, है ना। तो आपको लॉजिकली अपने आप पर थोड़ा सा काम करना है, न कि इमोशनली। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी, जितने जल्दी आप अपने लाइफ के, अपनी सोच में ये सब चेंजेस करने लगोगे तो आपको सडन चेंजेस दिखने लगेंगे और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। देखिए, मेरे को लिखिए स्माइल आई कि नहीं आई, ठीक है। टू ऑफ एरियल का कार्ड ये बता रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। तो आप अपने लाइफ में, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, चाहे आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ये सारी दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो न्यू बिगनिंग होने वाला है उसमें ही फिर सारा फोकस डाल दो। आपको 1 घंटा ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन हमेशा वो नहीं होता, मेडिटेशन होता है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना ताकि अपनी इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो सके। जब इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये कि उनका अपने साथ कनेक्शन हो गया है। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे काम करने, जिस चीज़, देखो यहाँ पर देखो कैसे आया है, मल्टीपल वर्किंग जॉब है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप स्टक हो गए हो, है ना। तो यहाँ पर आर्चएंजल एरियल ये बता रहे हैं कि अब आपको मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, इस पर काम करना है। मेकिंग वर्क फन, लेकिन आपको उसको एक फन की तरह करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको बहुत सीरियस होना है। सीरियस म्हणजे फोकस तो होना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इरिटेट होना है, उसमें एंजाइटी लेकर नहीं आना है। उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी या डिप्रेशन, इस तरह से नेगेटिविटी का आपका सामना ना हो, आपको बर्डन ना लगे। देखियो, काम यदि बर्डन लगे ना तो फिर वो काम नहीं है। काम में फन होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, चीयर अप होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको उस काम के प्यार करवाती है। तो यहाँ पर द एम्परर का कार्ड यही बता रहा है कि आज ये यूरिल आपके 7 चक्रा को जागृत कर रहे हैं, जो आपको एक श्योरिटी दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में यदि आप अपने अंदर एक एफिशिएंसी पैदा करते हैं, अपने अंदर की काबिलियत को, अपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों को जब आप बाहर निकाल के लेकर आओगे तो देखेंगे आपके लाइफ में वो सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस ड्रीम का पूरा होना मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का आना है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे जिस इस सिचुएशन में आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है, एम्बिशियस प्लान बनाने की ज़रूरत है। मतलब आज छोटे मोटे गोल नहीं बनाना, बड़े बड़े गोल बनाना, क्योंकि आपकी लाइफ एक अलग ही है, एक स्टार सीड की लाइफ है जहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है, जिसमें डिवाइन का सपोर्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक काम के लिए भेजा गया है। तो उस काम पर अब आपको फोकस करना है। महादेव जी का भी यही कहना है। अब महादेव जी आपसे ये बताना चाहते हैं कि विजडम, अब आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। अब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई हैं कि आपको अपने इंटेलेक्चुअल पावर को भी जागृत करना है।
आपकी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है और आपको अपनी सिचुएशन में ऑनेस्ट होना है और ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात किसी और से बोले और कोई आपकी बात चार लगा के किसी तीसरे से बोले, ये नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जाकर उस इंसान से बात करनी है जिस इंसान से उस बात का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, अपने प्रिंसिपल बनाओ, रैशनल, एम्बिशियस एंड रिस्पेक्टेड। तो ये सारी चीज़ों को आपके अंदर जो एक गुण है उसको आपको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और आपके लिए एक नई चीज़ आ रही है कि आप एक ब्रेव पर्सन हो, आपके अंदर एक स्पार्क है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप प्लेफुल हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करने का टाइम आ गया, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। जब न्यू बिगनिंग होती है उसको उत्साह के साथ जिस तरह से आप स्टार्ट करते हो उस उत्साह को उसके एंड तक मेंटेन करना है आपको। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही उत्साह दिखाओ, उसके उत्साह को पूरा लास्ट तक मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी मानना है, ये आपसे महादेव जी कह रहे हैं। आपको रेडी होना है, किसी भी टाइप का चैलेंजेस आए, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंजेस। आपको ये मान के चलना है कि कोई भी किसी भी प्रकार का चैलेंज आए, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको वो सारे गुण दिए गए हैं, आपको वो सारी विजडम दी गई है। इसलिए तो यहाँ पर महादेव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्साइटमेंट एंड द एडवेंचर। अब इस जर्नी में आपको जो भी एडवेंचर मिलने वाले हैं उन सारी चीज़ों को एक्साइटेड होकर ही पूरा करना है, हारना नहीं है। हाँ, ऐसे बार बार मूव ऑन नहीं करना, लेकिन गलत लोगों से मूव ऑन हो जाओ। अब आपसे ये बताया जा रहा है कि अ वंडरफुल न्यू आइडियाज़, ठीक है। आप अपने लाइफ में जितने भी ये नया जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए जो आपके माइंड में एक प्लान है, वो आपका प्लान यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा है, उसको कन्फर्मेशन मिल गई है। अब आपको डाउट नहीं करना है, यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही है कि बिल्कुल सही चीज़ है। अब आपको अपने किसी भी अंदर की कोई भी आपके अंदर जो ऐसा कुछ नेगेटिविटी आ रही है या आपके अंदर ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो उसको आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर कट आ रहा है, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विथ अदर्स। तो आपको यदि किसी के साथ प्रॉब्लम आएगी तो आप उनके साथ बैठकर प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है। या तो शब्दों के वार से हम किसी को दुखी कर सकते हैं और वही शब्दों के प्रेजेंटेशन से लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। देखिए, शब्द वही है, एक वार होता है मतलब लोगों को घाव पड़ता है, और एक होता है हम प्रेजेंट करते हैं, लोगों के दिल में प्यार भरना, लोगों को लेकर चलना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना आप लोगों के साथ मिल के करोगे उतना ही आपकी भी तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी। 10 ऑफ एरियल का कार्ड यही बता चाहता है, देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ अ रिटायरमेंट, अ रिच एंड द रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। तो आपको यहाँ पर महादेव जी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जब आपकी रिटायरमेंट लाइफ रहेगी तब तक के लिए आपको बहुत अच्छा वेल्दी भी बनाया जाएगा, फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाएगी, आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी, परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताओगे, आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। तो आपको ये अब क्लियर हो गया है कि ऐसे लोगों पर हमको फोकस ही नहीं करना है जो लोग हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारी जर्नी पर, हमारे सोल पर्पस पर, हमारे ऐसे काम पर जिसने डिवाइन ने हमें इस धरती पर भेजा हुआ है। हमारा फोकस इस बात पर रहना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया का मुंह नहीं बंद कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने काम कर सकते हैं। तो महादेव जी का क्लियर कट संदेश आ रहा है, फोकस ऑन योर फ्यूचर प्लान। ठीक है, यहाँ महादेव जी आपसे यही कहना चाहते हैं आर्चएंजल कार्ड के जरिए। तो चलिए, अब ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।